हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ने वाले हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने जो AP का योग ज्ञात करना सीखा था। जब हमें अंतिम पद दे रखा हो तो कैसे योग ज्ञात करते हैं, जब अंतिम पद नहीं दे रखा हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके दो सूत्र हमने सीखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, पहली वाली क्लास में इससे क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इससे आगे करने वाले हैं, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जब अंतिम पद दे रखा हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा है पता है, योग निकालने का। तो वो एस एन का मतलब क्या होता है, एन पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक में a+l। तो ये कब लगता है, जब अंतिम पद दिया हो। कब, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद दे रखा हो तब ये लगाना होता है। अब दूसरा फॉर्मूला, जब अंतिम पद ना दे रखा हो, एस एन यानी कि एन पदों का योग जो होता है n/2 कोष्टक में 2a+n-1d। तो ये वाला ये होता है। ठीक है, तो यही दो फॉर्मूले योग ज्ञात करने के। ठीक है, तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो बोल क्या रहा है देखो। तो बोल रहा है कि एक एपी में कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे जैसे कि ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, एन वा पद दे रखा है 50 और एन और एस एन यानी कि एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके के सवाल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसमें टोटल 10 भाग है। टोटल कितने भाग हैं इसके अंदर, 10 भाग हैं। ये तो पहला ही लिखा है मैंने। ठीक है, तो सभी को करेंगे हम एक एक करके। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहले में दे रखा है ए यानी कि पहला पद, डी सार्वंतर 3 है, एन वा पद दे रखा है 50 और एन ज्ञात करना है, यानी कि और एन पदों का योग। ठीक है, अब एनवा पद दे रखा है, तो एनवा पद देखते ही आपके दिमाग में बस फॉर्मूला याद आना चाहिए एनवे पद का। तो ए एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ए एन बराबर, आपको ए एन क्या दे रखा है, 50 दे रखा है ना, सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, ए एन यानी कि एनवा पद दे रखा है आपको 50। तो आपको ए एन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे रखो, इसकी जगह पे क्या आएगा, a+n-1d आएगा। यही तो ए एन का फॉर्मूला रख दिया, बराबर कितना है 50। कितना, 50। ठीक है, अब बस इसमें ए और डी के मान पुट करने। ए का मान कितना आएगा 5 प्लस n-1, डी का मान कितना है 3 बराबर 50। तो n-1 इंटू 3 बराबर 50, और ये 5 को इधर लेके आएगा या मैं -5। अब n-1 इंटू 3 बराबर 50 में से 5 गया तो आ गया 45। अब n-1 और ये 3 इंटू की आ गई 45 के नीचे भाग में, और ये 45 गया n-1 बराबर 15 बार। तो n एक उधर जाके जुड़ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो यानी कि n बराबर आ गया 16। तो n का मान तो आ गया 16, यानी कि जो 50 है, ध्यान समझना, ये 50 है वो कौन सा पद है पता है, 16वां। ये कौन सा पद है 50, 16वां। ठीक है, एन का मान आ गया। अब पूछ रहा है एस एन का मान कितना आ रहा है 16, यानी कि एस एन का मतलब क्या है, 16 पदों का योग पूछ रहा है। यानी कि जब वो शुरुआत से 16 पदों का योग पूछ रहा है, शुरुआत से 16 पदों का योग पूछ रहा है वो, अब 16 पदों तक का योग पूछ रहा है वो। ठीक है, यानी कि यहाँ तक पूछ रहा है, और यहाँ तक का पद यानी कि ये अंतिम पद यहाँ पे जो बैठा है वो तो पता ही है ना आपको, 16 पदों तक योग पूछ ही रहा है यहाँ तक, और 16वां पद आपको पता है कि कितना है 50 है। यानी कि यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 16 पदों तक योग पूछ रहा है और 16वां पद दे भी रखा है, यानी कि 50, यानी कि अंतिम पद दे रखा है। यानी कि जहां तक योग पूछ रहा है वहां तक का अंतिम पद दे रखा है ना 50। बस, तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे योग निकालने के लिए, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a+n, ये वाला। बस वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो n का मान कितना, 16 पदों का योग पूछेगा, n का मान पुट करोगे 16, n का मान 16/2, और a यानी कि पहला पद कितना है 5, और l कौन सा होगा, अंतिम पद होगा। 16 पदों तक योग पूछ रहा है ना, तो 16वां पद ही क्या होगा, अंतिम पद होगा। 16वां पद क्या है 50, क्या है 50। ठीक है, तो S16 बराबर 2 से ये कट गया 8 बार, और 50 5 हो गया 55, यानी कि इंटू के 55 आ गया। ठीक है, कोष्टक घटेगा तो गुणांक होगा, इंटू 55। तो S16 जो आएगा, 8 और 55 का गुणा कर लो, 58 40 की 0, 58 40 4 44। तो S16 यानी कि 16 पदों का योग जो आ रहा है 440 आ रहा है, और n जो आ रहा है 16 आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल
करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो एक बार और देख लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही 10 क्वेश्चन है, समझ लो टाइम काफी लगेगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ये दे रखा है, तो आओ देखते हैं। ए यानी कि पहला पद दे रखा है A30, यानी A13 का मतलब क्या है, 13वां पद। ये 13वां पद है, कौन सा है, 13वां पद दे रखा है, कितना, 35। ठीक है, और डी, डी यानी कि सारवंतर, और S30 यानी कि 13 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि डी ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है, 13 पदों का योग ज्ञात करना है। इतना मुझे पता चल गया, यहाँ पे A30 यानी कि एनवा पद दे रखा है। ठीक है, यानी कि मैं जानता हूं कि a प्लस एन माइनस 1d, ये किसका फॉर्मूला होता है, एनवे पद का ही तो होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये एनवे पद का फॉर्मूला होता है। अब इसने मुझे दे रखा है एनवा पद 35 दे रखा है, तो 13वां पद है, यहाँ पे क्या है 13वां, तो यहाँ पे एन का मान कितना आएगा, यहाँ से 13 आएगा, यहाँ पे पुट करो। ए का मान कितना है भाई, 7 आएगा यहाँ पे, और एन का मान कितना आएगा 13, और माइनस के 1, और डी, ठीक है, डी आएगा बराबर। जब यहाँ पे n का मान 13 पुट करोगे तो यानी कि A30 आएगा। ठीक आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 7 प्लस 12 में से 1 गया 12d, 7 में से 1 गया 12d बराबर A30 कितना है, 35 है। ठीक है, यही तो है A13 का मान 35। ठीक है, अब देखो 7 घर भगा दो, तो 12d बराबर 35 माइनस के 7 हो गया इधर आके, तो 12d बराबर 35 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई बताओ, 28 बचेगा। कितना बचेगा, 28। तो डी का मान यहाँ से जो आएगा 28, 12 इधर आ गया भाग में, 28 बट्टे 12 है। इसको सॉल्व करोगे तो 4 से गया 7 बार ऊपर ला, और नीचे वाला 3 बार, यानी कि 4 से इसको मैंने काट दिया दोनों को। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो डी यानी कि सारवंतर आ गया 7/3। अब हमें S30 यानी कि 13 पदों का योग पूछा है। अब उसने 13 पदों का योग पूछ रहा है, और 13वां पद हमें दे ही रखा है, यानी कि 13 पदों का योग पूछ रहा है, 13वें पद तक का योग पूछ रहा है, और 13वां पद दे ही रखा है 35। आगे के पद से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, जहां तक योग पूछ रहा है वहां तक का पद तो दे ही रखा है ना, यानी कि अंतिम पद दे रखा है। तो कौन सा सूत्र लगेगा, अंतिम पद वाला, और अंतिम पद वाला यानी कि SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल। ठीक है, अब 13वें पद तक योग पूछ रहा है, तो यहाँ भी तो n का मान 13 ही होगा, यानी कि 13 पदों का तो ये पूछ रहा है, यानी कि n क्या होता है, पदों की संख्या कितनी होगी, 13, तो यहाँ पर रखोगे S13। ठीक है, यहाँ पे 13/2, ये क्या है, पहला पद 7, ठीक है, प्लस L यानी कि अंतिम पद क्या होगा 13 भाई, कितना है 35। ठीक है, अब S13 बराबर 13/2 इंटू 35 और 7 कितना हो गया बताओ, 42। ठीक है, 2 से 42 गया 21 बार, कितनी बार गया, 21 बार गया। ठीक है, S30, अब 13 और इंटू 21 कर दो, 13 कम 13 की 3, एक कहां से 13 26, 26 एक 27, यानी कि 273। तो योग कितना आ रहा है, 273 आ रहा है 13 पदों का योग। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पे दे रखा है A12 यानी कि 12वां पद कितना है, 37। यहाँ पे ये दे रखा है 12वां पद दे रखा है 37। डी यानी कि सारवंतर दे रखा है 3। ए यानी कि पहला पद, और S12 यानी कि 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आओ करते हैं, क्या दिक्कत है, हमें दे रखा है 12वां पद। अब 12वां पद दे रखा है तो हमें सिंपल सी बात है, कौन सा, एनवा फॉर्मूला आएगा, एनवे पद का फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा। तो एनवे पद का जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, यही तो होता है एनवे पद का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एनवा पद यानी कि 12वां पद 37 दे रखा है, तो यहाँ पे n का मान तो 12 हो जाएगा ना। यहाँ पे 37 के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 12। लेकिन a हमें नहीं दे रखा है, ठीक है, a हमें नहीं पता है। ठीक है, n का मान हमें पता है 12, माइनस 1d का मान कितना है 3। ठीक है, बराबर, अब a n का मान कितना 12, यानी कि हो गया A12 यानी कि 12वां पद। ठीक है, तो a प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 3 बराबर A12 का मान कितना है 37। ओके, यानी कि a प्लस ये हो गया 11 33 बराबर 37। तो a 33 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a बराबर कितना बचा 4। तो a यानी कि पहला पद आ गया 4। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब पूछा S12 यानी कि 12 पदों का योग। अब 12 पदों का योग
यानी कि 12 पद तक का योग पूछ रहा है और 12वां पद हमें पता ही है 37, यानी कि ये अंतिम पद होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब अंतिम पद का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एल, ये लगेगा। ठीक है, एन का मान यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 12 पदों तक ये पूछ रहा है, तो एन का मान कितना हो गया 12। ठीक है, अब एन का मान 12 बट्टे 2 ए, यानी कि पहला पद कितना आया है 4, 4 आया है, प्लस एल यानी कि अंतिम पद कितना आया है 37, कितना आया है 37 आया है। तो S12 बराबर 2 से 12 कितनी बार गया 6 बार, और ये 37 और 4 कितना हो गया होता 41, है ना, यानी कि गुणा करना है, सिंपल सी बात है, क्या करना है गुणा। ठीक है, S12 यानी कि 12 पदों का जो आएगा 6 6 और 6 चौक 24, यानी कि 246 आएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ए निकाल लिया और 12 पदों का योग ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से आपको ये हल करना है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अब हम चलते इसके चौथे पार्ट की तरफ। तो अब देखिए आपके सामने जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट दे रखा है। ठीक है, इसको करते हैं हम हल। तो हल करेंगे तो देखोगे आप A3 यानी कि तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद कितना दे रखा है 15, और S10 यानी कि 10 पदों का योग, S10 का मतलब है 10 पदों का योग दे रखा है 125 दिया है। ठीक है, डी और डी यानी कि सारवंत A10 यानी कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है। अब A3 यानी कि तीसरा पद दे रखा है, तो एनवा का तो सूत्र लगेगा ही लगेगा। एनवे पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर क्या होता है एन। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको पता ही है एन का मान कितना है 3, 15 के लिए एन का मान कितना है 3 है, हमें तीसरा पद दे रखा है ना, तो यहाँ पे ए नहीं पता, डी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आओ करते हैं। तो ए नहीं पता है, ए का मान नहीं रख सकते, एन का मान 15 के लिए कितना है 3 है, -1, डी का मान नहीं पता, और ए एन का मान आ गया 3, यानी कि ए प्लस 3 में से एक गया 2D, और A3 का मान कितना आ गया 15, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हल नहीं हो रहा, तो ये बन रहा है हमारा एक रेखिक समीकरण, दो चर वाला रेखिक समीकरण बन गया। ठीक है, अब S10 यानी कि 10 पदों का योग यहाँ दे रखा है 125। ठीक है, एक चीज समझो, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा इन दोनों में से, हमें 10 पदों का योग दे रखा है, अगर 10वां पद दे रखा होता तो यानी कि वो अंतिम पद होता, यहाँ पे 10वां पद तो दे ही नहीं रखा है, वो तो ज्ञात ही करना है। इसका मतलब यहाँ पे अंतिम पद वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, जब अंतिम पद नहीं दे रखा है। ठीक है, यानी कि 10 पदों का योग दे रखा है और 10वां पद पता ही नहीं हमें भाई, तो अंतिम पद पता ही नहीं है। ठीक है, तो जब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो वाला, यानी कि फॉर्मूला जब लगाओगे, मैं इधर को लगाते हैं, तो एस एन बराबर एन बट्टे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी वाला लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाओगे। ठीक है, अब सम दे रखा है 10 पदों का 125, तो यहाँ पे n का मान यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो n का मान 10, 10 बट्टे 2 कोष्टक में 2, a का मान नहीं पता है, n का मान 10 -1 d, ये हो गया बंद। ठीक है, अब S10 यानी कि 10 पदों का योग दे रखा है 125, इसकी जगह पे पुट करो, बराबर 2 से 10 गया 5 बार। ठीक है, अब देखो कोष्टक में 2a प्लस 10 में से एक गया 9d, ये आ गया। अब आप पता है ये 5 से 125 कट जाएगा कितनी बार 25 बार, तो ये जो आएगा 2a प्लस 9d आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो इधर का है, इसको इधर को लिख दो, राइट हैंड साइड को इधर लिख दो, इधर को इधर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया हमारा कौन सा सेकंड समीकरण। अब ये दोनों जो समीकरण है इनको हल कर लो, किससे, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से जब हल करने जाओगे तो आप देखोगे, तो यहाँ पे a को देखो तो a के भी गुणांक सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, d को देखो तो इसका 2 है, इसका 9 है, यानी कि इससे भी गुणांक अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा हल करने के लिए, यानी कि a को कर लेते हैं सेम। जब a को सेम करोगे तो इस वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2a हो जाएगा, ये 2a है ही, यानी कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें फिर 2 से गुणा करने के बाद इसको घटा दो, तो इसमें से घटाना पड़ेगा कौन सा, फिर समीकरण 2, समीकरण 2 ही तो घटाओगे, 2 से गुणा करोगे इसमें एक में, तो 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30, यही तो बन जाएगा समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने के बाद। अब इसमें से समीकरण 2 घटाना है, समीकरण 2 क्या है 2a
प्लस 9d बराबर 25। अब इसको जब घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना बचा, माइनस के 5d माइनस के बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ पे प्लस के 5 बचेगा, तो यहाँ पे जो d का मान आएगा 5 बट्टे माइनस के 5, यानी कि 5 से 5 गया तो d का मान आ गया माइनस के 1। डी यानी कि सारवन तत्व तो ज्ञात कर लिया। अब ए 10 यानी कि 10वां पद और ज्ञात करना है। अब 10वां पद ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, nवें पद का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, यही तो होता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए का मान निकालना पड़ेगा। अभी ए का मान तो निकाला नहीं है भाई, तो डी का निकाल लिया। ऐसा करो ना, डी का मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो रख लेते हैं आओ। तो डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है बताओ, समीकरण 1 है ए प्लस 2d बराबर 15, यही तो है। डी का मान रखेंगे यहाँ पे ए प्लस 2 गुणा माइनस के 1 बराबर 15, तो ये हो गया माइनस के 2 बराबर 15, तो ए बराबर 15 इधर आके हो गया प्लस के 2, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 17। तो ए का मान आ गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताओ, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो ए का मान आ गया 17। अब आसानी से आप पहला पद ज्ञात कर लिया, सारवंतर ज्ञात कर लिया, तो कोई भी पद बता सकते हो। अब पूछा उसने 10वां पद, तो इसके लिए n का मान यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। 10वें पद के लिए n का मान 10 होगा ना, पद का स्थान क्या है 10, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करोगे n का मान 10 बराबर a का मान 17 प्लस, अब n का मान कितना भाई 10 ही है, ठीक है। 10 माइनस 1, d का मान कितना है माइनस के 1, ठीक है। सॉल्व कर लो, 8 10 बराबर 17 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू माइनस के 1, 8 10 बराबर 17, 9 इंटू माइनस के 1 आ गया माइनस के 9, तो 8 10 बराबर 17 में से 9 गया कितना बचा 8, यानी कि ये आ रहा है हमारा 8, यानी कि 10वां पद आ गया 8 और डी आ गया माइनस के 1। तो इस तरीके से हल करना पड़ेगा, इसमें और कोई उपाय है नहीं भाई, रेखीय समीकरण बनने ही बनने हैं दो चर वाले, विलोपन विधि से हल करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, अगर और कोई तरीका होता है तो उसको यार फिर ज्यादा क्लास लंबी हो जाएगी ना, समझे कि नहीं समझे। तो अब हम चलते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ, आपको आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब जो हमें दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो डी यानी कि सारवंत दे रखा है, एस 9 का मतलब क्या है 9 पदों का योग, और ए यानी कि पहला पद, और ए 9 यानी कि 9वां पद ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं भाई। हमें दे रखा है यहाँ पे nवां पद को कोई दे नहीं रखा है, यानी कोई पद दे नहीं रखा है, सिंपल सा पदों का 9 पदों का योग दे रखा है। तो 9 पदों का जब योग दे रखा है तो यानी कि 9वां पद हमें पता ही नहीं भाई, 9 पदों का योग दे रखा है, 9 पद पता ही नहीं है, यानी कि अंतिम पद नहीं पता। अगर 9वां पद दे रखा होता तो वो हो जाता अंतिम पद, जो हमें नहीं पता, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है, अनंत पदों वाला, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा वो है एस एन बराबर एन बट्टे 2 पुस्तक में 2a प्लस एन माइनस 1d, यही तो है, ये लगेगा सिंपल, तो लगा दो एस 9। तो 9 पदों का योग दे रखा है 75, तो इसीलिए लिए n का मान हो जाएगा 9, तो यहाँ पे रखेंगे, तो एस 9 बराबर 9 बट्टे 2, n का मान रखा, 2a का मान नहीं पता है, n का मान रखा n माइनस 1, d का मान पता है 5, ठीक है, ये रख दिया। तो S9 बराबर ये आ गया, S9 का तो मान हमें पता है ना, S9 का मान रख दो, कितना है 75, ये तो पता है हमें 75। अब ये 9 बट्टे 2 कोष्टक में ये आ रहा है 2a प्लस 9 में से 1 गया कितना बचा 8 इंटू 5, यही तो आएगा, ठीक है। तो 75 बराबर 9 बट्टे 2, ये आ गया 2a प्लस 8 40, ये कितना आ गया प्लस के 40 आ गया। अब देखो आप चाहो तो 9 बट्टे 2 का अंदर गुणा भी कर सकते हो, क्या बात बोलो, कर दे, आओ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो 75 बराबर 9 बट्टे 2 इंटू 2a आएगा प्लस 9 बट्टे 2 इंटू 40 आएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे देखो 2 से ये 20 बार कट गया, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 75 बराबर आएगा, 2 से 2 कट गया तो 9a बचा, 9a बचा खाली, ठीक है, प्लस ये 2 से 20 बार गया, 20 इंटू 9 करोगे तो 180 आएगा, कितना आएगा 180 आना है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, बस इसमें पुट करेंगे, मतलब एक तरफ ले जाएंगे तो 75, अब 180 को इधर ले आओगे तो माइनस के 180 बराबर कितना है 9a। अब 180 में से 75 गया तो बचा 105 माइनस के बराबर 9a,
ठीक है। यहाँ से जब a का मान निकालोगे तो -105/9 गुणा की आगे आगे कि नहीं आगे। अब देखो यहाँ पर कट रहा है, क्या कट रहा है, देखो ये 3 से ऊपरली वाली भी कट रही, नीचे वाली 3 से ऊपरली वाली 3 तिरक 9, फिर 5 15 और नीचे वाली 3 तिरक 3 ही बार कट रही है। अब कुछ भी नहीं कट रहा और ये आ गया हमारा a का मान यानी कि पहला। इसने ये पूछा था ए, तो ए तो आ गया। अब ए 9 पूछा है यानी कि 9वां पद उसने और पूछा है, तो आओ कर लेते हैं बात। अब nवां पद का फॉर्मूला लगेगा, कोई भी पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला। ठीक है। अब 9वां पद पूछ रहा है तो इसके लिए n का मान हो जाएगा 9, तो यहाँ पे a 9 बराबर ए यानी कि पहला पद तुम्हारा आ ही चुका है -35/3 प्लस, अब n का मान 9 ही है। ठीक है। 9 माइनस 1 डी का मान तो मैं दे ही रखा था ऑलरेडी 5, कितना 5, तो a9 बराबर ये -35/3 प्लस 9 में से 1 गया 8 इंटू 5। ठीक है, ये आएगा। तो a9 बराबर -35/3 अटपन 40। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो a9 बराबर ये आ गया हमारा कितना 3, एलसीएम आएगा 3 -35, 1 का 3 बार गया, 3 का गुणा करोगे तो 120 इतना आएगा। तो a9 बराबर जब इसमें से घटाओगे 120 में से 35 घटाओगे 10 में से 5 गया 5। ठीक है। और 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 8, यानी कि 85 किसके प्लस के बट्टे 3। ठीक है, यानी कि वो कट नहीं रहा है 3 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। a9वां पद यानी कि 9वां पद जो आएगा कितना आएगा 85/3 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें हल करने को, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब हम चलते हैं इसके छठवें पार्ट की तरफ। ठीक है, आपके सामने दे रखा है छठवां क्वेश्चन। ठीक है, एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 का छठवा। ठीक है, तो इसकी बात करें तो क्या क्या दे रखा है, ए यानी कि पहला पद दे रखा है, डी यानी कि सार्वधातुक दे रखा है, एस एन का मतलब क्या है, एन पदों का योग 90 दे रखा है, यानी कि ये नहीं पता हमें यहाँ पे कि कितने पदों का, एन पदों का। ठीक है, अब उसने बोला कि एन और ए एन यानी कि एन का मान ज्ञात करना है और ए एन यानी कि एनवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो हमें एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एन का मान। अब एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हमें कोई एन पद नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमें सम तो दे रखा है, पदों का योग तो दे रखा है, एन पदों का योग 90, यानी कि एन पदों का योग दे रखा है 90। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला एस एन का कौन सा लगाए, ये वाला कि ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज समझो, तो ये लगेगा अंतिम पद दे रखा हो, यानी कि एस एन दे रखा है 90, तो ए एन भी दे रखा होना चाहिए। ए एन यानी पद भी दे देता तो ये वाला लग जाता, ए एन अंतिम पद हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है तो कौन सा लगेगा, सेकंड वाला। तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या आएगा, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d, यही फॉर्मूला लगेगा। बराबर कितना है 90। ठीक है, बराबर कितना है 90, एस एन का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब n का मान तो पता ही नहीं है, a और d का मान पता है, बस वही रख पाएंगे, यहाँ पे रखेंगे n/2 कोष्टक में 2 इंटू ए का मान 2 प्लस n का मान नहीं पता इंटू डी का मान 8 है बराबर 90। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो n/2 कोष्टक में जो हो गया 2 दूआ 4 9, वो क्या n-1 इंटू डी बराबर कितना है 90। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं पता है, एक चीज देखो आओ, तो n/2 अगर अंदर से मैं दो कितना कॉमन ले लूं, 4 कॉमन ले लूं। देखो अगर अंदर से मैं 4 कॉमन ले लूंगा, यहाँ से 4 आ गया, एक बचा, यहाँ से 8 में से 4 आ गया, तो ये n-1 इंटू 2 बचा, ये तो बचा। ठीक है, एक चीज देख पा रहे हो, 2 से 4 कट गया 2 बार। ठीक है, कटेगा नहीं कट गया, आप बोलोगे हाँ कट गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो और, कि जो 2 से तो कट गया 2 बार, अब 2 से ये 90 कट गया 45 बार। ठीक है, इससे भी तो काट सकते हो ना, बेसिक कैलकुलेशन आप जानते होंगे। तो बचा क्या, अब बचा हमारा क्या वो आपको समझना है। तो यहाँ पे जो बचा, या आप ऐसा कर लो, चलो कट ही दिया ऐसे ही करो। ठीक है, तो यहाँ पे बचा n, क्या बचा n, कोष्टक में क्या बच रहा है, बाहर तो n बच रहा है, प्लस n-1 2, यानी कि 2 का गुणा कर दो इसके अंदर। अब 2 का गुणा कर सकते हो ना, तो हो जाएगा ये 2n-2। ठीक है, ये बराबर कितना है 45 बच रहा है कट के 45। ठीक है, ये आएगा। अब ये आएगा तो इसको और सरल करो, n देखो अंदर 2n और माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस के 1 बचा,
बराबर 45। ठीक है, अब n का अंदर गुणा करोगे तो 2n² माइनस के n बराबर कितना है बताओ, 45 है। ठीक है, अब 45 को जब इधर लेके आओगे तो 2n² माइनस n माइनस 45 उधर क्या बचा, बराबर 0। तो ये क्या बन गया हमारा, द्विघात समीकरण बन गया। और ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा, तो अब कैसे इसको हल करना है, या तो श्रीधराचार्य लगा दो या फिर गुणनखंड विधि लगा दो। तो हम गुणनखंड विधि लगा देते हैं श्रीधराचार्य से अच्छा तो। ठीक है, तो गुणनखंड विधि लगाओगे तो ये और ये, तो इनका करोगे गुणा, तो 2 और 45 का गुणा करोगे तो माइनस के 90। अगर माइनस का आ रहा है तो बीच की संख्या कैसे आती है, घटकर। यानी बीच में कितनी संख्या, एक है, कुछ नहीं है तो एक। यानी कि ऐसी दो संख्या ढूंढनी है तिनका गुणा करके 90 आए और घटा के 1 आए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, सोचो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि जिनका गुणा करके तो 90 आना चाहिए और घटा के 1 आना चाहिए, है ना। तो 10 × 9 सिंपल सा मिल गया ना। देखो 10 × 9, 10 9 90 होता है और 10 में से 9 जाएगा 1 आता है। मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। अब लेकिन ये क्या है, 1 लाना है वो भी माइनस का। अब माइनस का 1 लाना है तो बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, प्लस की 9 होनी चाहिए, जब ही तो घट के जो है माइनस का आएगा। जब ही घट के माइनस का आ सकता है तो रखेंगे अब यहाँ पे, तो 2n² पहला पद जैसा का तैसा, और जो माइनस के 10n आएगा प्लस के 9n आएगा, और जो लास्ट का पद भी जैसा का तैसा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी चौथे चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में सारी चीजें सिखाई हुई हैं ये। ठीक है, कैसे याद करते हैं। अब इनमें से कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 2n, यहाँ पे बचेगा n माइनस के, यहाँ पे बचा 5। ठीक है, यहाँ से लोगे कॉमन तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या n, यहाँ पे बचेगा माइनस के 5 बराबर 0। यहाँ से आ गया n माइनस के 5 कॉमन आ गया, और यहाँ से जो आ रहा है 2n प्लस 9 बच रहा है बराबर के 0। तो एक बार तो n माइनस 5 के बराबर 0 ले लो, और एक बार ले लो आप 2n प्लस 9 के बराबर 0। अब यहाँ पे n का मान जो आएगा प्लस के 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो n का मान आएगा 2n बराबर 9, जरा आगे माइनस के 9 हो गया, n बराबर माइनस के 9/2 हो गया। तो यहाँ पे आप चीज देख पा रहे हो कि ये n का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव। और कोई भी पद जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही भिन्न में हो सकता, भिन्न में भी आ रहा है, ना ही भिन्न हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता, ना ही पॉइंट में हो सकता। इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो n का मान हमारा आ गया 5, तो इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है, एक भिन्न है, यानी कि ऋणात्मक भी है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो n का मान आ गया 5। अब n वा पद पूछा उसने, n का मान आ गया 5 और n वा पद पूछा, यानी कि an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1d। तो n का मान कितना आ रहा है, 5 रखो यहाँ पे। तो a5 बराबर a, यानी कि पहला पद, तो पहला पद तो दे रखा है 2, प्लस n का मान 5 है, माइनस 1d का मान कितना है बताओ, 8 है। कितना है, 8 रखो यहाँ पे। ठीक है, तो a5 बराबर 2 प्लस 5 में से गया 4 इंटू 8 हो जाएगा, तो a5 बराबर 2 8 32 हो गया। तो a5 बराबर कितना आ गया, 34। यानी कि यहाँ पे पांचवा पद आ गया 34। ठीक है, n का मान आ रहा है 5 और an यानी कि पांचवा पद ही पूछा है, पांचवा पद आ गया 34। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, इसमें द्विघात समीकरण बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक क्लियर है। तो अब हम चलते हैं इसके 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 60वां पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो अगर बात करें 7वें में देख क्या रखा है, तो दे रखा है कि a यानी कि पहला पद 8, an यानी कि nवा पद 62 दे रखा है, sn का मतलब क्या है, n पदों का योग 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए, n ज्ञात करना और d यानी कि सारवंतर ज्ञात करना है। ठीक है, एक चीज समझिए यहाँ पे, क्या हमें n पदों का योग 210 दे रखा है। ठीक है, n पदों तक का योग कितना दे रखा है, 210, और nवा पद भी दे रखा है बस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यानी कि जहां तक हमें योग दे रखा है वहां तक का जो nवा पद है वो हमें दे रखा है 62। यानी कि 62 तक जो है योग हमें 210 है, और अंतिम पद 62 ही तो होगा फिर, क्योंकि 62 तक योग दे रहा है तो। ठीक है, तो ये 62 है, ये कौन क्या लेके चलेंगे, इसको अंतिम पद लेके चलेंगे, क्योंकि n पदों का योग दे रखा है और nवा पद भी दे रखा है। तो nवा पद क्या और कहलाएगा, 62 जो है लास्ट पद कहलाएगा, यानी कि अंतिम पद कहलाएगा। ठीक है, तो जब अंतिम पद पता है तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला, एस एन हमें दे रखा है कितना, 210। ठीक है, यानी कि अंतिम पद पता है, तो एस एन का कौन सा लगेगा, वो वाला, यानी कि n/2 पहला पद a प्लस अंतिम पद l। एस एन का फॉर्मूला लगाया बराबर
कितना है 210। अब एन का मान नहीं पता है, वही तो ज्ञात करना है, n/2। ए का मान लेकिन पता है कितना 8, और हमें अंतिम पद भी पता है, nवा पद ही अंतिम पद होगा यानी कि 62। ठीक है, बराबर 210। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया n/2 इंटू 62 8 कितना 70, बराबर कितना है 210। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 0 से 0 गया, 7 से 21 कितनी बार 3 बार गया, यानी कि n/2 बराबर कितना बच रहा है 3। जब आप यहाँ पे कुछ नहीं है कैंची गुणा करोगे तो n का आपका जो मान आएगा, n बराबर आ गया 306। तो एन का मान कितना आ गया, सॉरी 6, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, अब एन का तो मान ज्ञात कर लिया, लेकिन डी का मान भी ज्ञात करना है, यानी कि सारवंत्र भी ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एनवे पद का यूज करेंगे। अब एनवा पद हमें दे रखा है 62, देखो एनवा पद हमें दे रखा है 62। अब ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 62 है। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मान कितना आएगा 8 प्लस एन का मान, ये रहा एन का मान कितना आया 6 माइनस 1 डी का मान तो नहीं पता, डी का मान ही तो ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर कितना है 62। तो 8 प्लस 6 में से गया 5 डी बराबर 62। तो 5 डी बराबर 62, 8 इधर आके हो गया माइनस के 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो 5 डी बराबर जब 62 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 54, कितना आएगा 54। तो डी बराबर कितना आ गया 54/5। तो यही हमारा आ गया सार अंतर, और ये आ गया हमारा एन का मान। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन हो गया, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अगर 8वें पार्ट की बात करें तो क्या बोल रहा है, तो देखो बात करते हैं। तो दे रखा है यहाँ पे एन यानी कि एनवा पद दे रखा है 4। ठीक है, डी यानी कि सारवंतर दे रखा है 2, और एस एन यानी कि एन पदों का योग दे रखा है माइनस के 14 दिया है। ठीक है, एन और डी यानी कि एन और डी यानी कि सारवंतर याद करना है। ठीक है, अब एक चीज समझे यहाँ पे, एक चीज अच्छी क्या है, तो एस एन मतलब एन पदों का योग 14 दे रखा है, और एनवा पद भी 4 दे रखा है। तो ये जो एनवा पद है यही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट पद हो जाएगा, अंतिम पद। ठीक है, बस। तो हमें पता है कि हमें एस एन, या तो आप ये वाला लगा दो, ए एन वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो पहले, या फिर एस एन वाला लगा के कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करें अगर ए एन बराबर 4, तो ए एन का फॉर्मूला अगर लगाओगे यहाँ पे तो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 4। तो ए का मान आपको नहीं पता, पहला पद आपको नहीं पता। ठीक है, नहीं दे रखा है ना। अब एन का मान भी नहीं दे रखा है, लेकिन डी का मान दे रखा है 2 बराबर 4। ठीक है, अब ए प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस के 2 बराबर 4। तो ए प्लस 2n, 2 उधर जाके हो जाएगा 4 प्लस के 2, तो ए प्लस 2n बराबर आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक समीकरण बन रहा है, क्या बन रहा है, एक समीकरण बन रहा है, ये समीकरण। ठीक है, अब समीकरण बन रहा है, इसको हल नहीं कर सकते ना, अब किस पे जाएंगे हम, अब जाना पड़ेगा हमें आगे। अब ये दे रखा था हमें, और ये एस एन लेना पड़ेगा, एस एन दे रखा है माइनस के 14, यानी कि एन पदों का योग दे रखा है 14, और एनवा पद दे रखा है 4, यानी कि अंतिम पद दे रखा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा एस एन का, कौन सा, n/2 ए प्लस एल वाला, कितना दे रखा है माइनस के 14। ठीक है, अब एन का मान तो हमें नहीं पता है ना, एन का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, तो n/2, एन का मान ही तो याद करना, एन का मान नहीं पता है, तो ए का मान भी नहीं पता है। ठीक है, प्लस एल, एल का मान लेकिन पता है, अंतिम पद कितना है 4 है, बराबर माइनस के 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो जब इसको हल करोगे, जब इसको हल करोगे ना, तो एन जो नीचे ऐसा करो, कैंची गुणा कर दो, क्योंकि ये एन ये पूरा गुणा में है, वो तो ए प्लस 4 गुणा में है इसके, और नीचे तो 2 है ना, बराबर क्या है माइनस के 14। अगर कैंची गुणा कर दो इसमें, अब क्या है, तो एन का इसके अंदर गुणा कर दो, एन ए प्लस 4n बराबर हो गया 2 का गुणा करो तो माइनस के 28। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हो गई गड़बड़, यहाँ पे तो कुछ बनता दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आओ एक चीज समझो यहाँ से।
अब ये जो दे रखा समीकरण, यहाँ से आप ए का मान निकाल लो। क्या करो, आप ए का मान निकाल लो एन के पदों में, क्योंकि हमें एन ज्ञात करना है, तो एन के पदों में यहाँ से ए गायब करना पड़ेगा, तो एन के पदों में निकाल लो। तो ए का मान निकालोगे तो 6 माइनस 2n आ गया, तो ये मान लो समीकरण 1। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो 1 का मान समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, क्या करोगे, रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है बताओ, एन ए प्लस 4n बराबर माइनस के 28। तो एन ए का मान रखोगे यहाँ पे, तो ये पूरा आएगा कोष्टक में 6 माइनस के 2 है। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस के 4n बराबर क्या है, माइनस के 28। एन का गुणा करो तो ये आएगा 6n माइनस के 2n स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है, प्लस के 4n बराबर माइनस के 28। अब देखो क्या करोगे, ये हो जाएगा माइनस के 2n स्क्वायर, 6n और 4n हो गया प्लस के 10n। अब माइनस के 28 को मैं अगर इधर लेके आऊंगा तो प्लस के 28 हो जाएगा और बराबर के 0। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। अब द्विघात समीकरण बन रहा है, इसमें एक काम और कर लो कि ये एन स्क्वायर वाली माइनस की है, ठीक है, इसको प्लस का बना देंगे। और यहाँ पे सभी किसके हैं बताओ, दो दो कॉमन आ रहा है ना, ऐसा करते हैं माइनस 2 कॉमन ले लो। क्या करो, माइनस 2 कॉमन ले लो ये दोनों सभी में से। तो एन स्क्वायर बचा प्लस का, यहाँ पे बचेगा माइनस के, माइनस कॉमन ले आए तो चिन्ह बदल जाएगा, 5 एन बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस के 14। ठीक है, बराबर के 0 ये आएगा। अब 2 को ये गुणा का इधर भाग में आके तो 0 हो गया, वो तो 0 हो गया, तो क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस के 14 बराबर के 0 ये बचा। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको क्या हल नहीं कर सकते, कर लो। तो एक यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक है, एक का गुणा 14 में करोगे 14 जाना है, और 14 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ या घटा के बीच की आनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, एक है, एक और 14 का गुणा करोगे तो माइनस की 14 आएगा, क्योंकि प्लस की एक है, माइनस की 14 है। जब माइनस का गुणा आता है तो बीच की संख्या घट के आती है, तो ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा करके 14 आए और बीच की संख्या घट के आए। तो ऐसी दो संख्या 7 दूनी 14, जिनका गुणा करके 14 आ रहा है, 7 में से 2 घटा के 5 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस लिख दो। तो एन स्क्वायर माइनस का घट के आएगा, तो बड़ी संख्या यानी कि जो 7 है वो माइनस की होगी और छोटी वाली प्लस की होगी, जब ही घट के माइनस के 5 आ सकता है। ये मैंने आपको द्विघात समीकरण में हल करना बताया है। ठीक है, अब यहाँ से n कॉमन लोगे तो आएगा n माइनस के 7, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो आएगा n माइनस के 7 बराबर 0। अब यहाँ से भी n माइनस के 7 कॉमन आ गया, और बचा यहाँ पे n प्लस के 2 बराबर के 0। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, एक बार देखता हूं मैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से जब n का मान निकालोगे तो एक बार तो इसके बराबर 0 लेगो, एक बार तो इसके बराबर 0 लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ से n का मान जो आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से n का मान आ रहा है माइनस के 2। ठीक है, अब कौन सा लें, 7 लेके माइनस 2। n क्या है, पद की संख्या होती है, और पद कभी भी जो है पॉइंट में, बट्टे में या नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए ये इसको हम ले नहीं सकते। कौन सा लेंगे, n का मान 7 लेंगे। ठीक है, तो n का मान हमारा हो जाएगा 7। अब उसने बोला डी ज्ञात कीजिए, डी यानी कि सारवंतर में ज्ञात करना है। ठीक है, आओ कर लेते हैं। देखो अब डी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो समझना ध्यान से। तो डी ज्ञात करने के लिए, अच्छा सवाल गलत उतार लिया, को एक सेकंड। डी नहीं है, सॉरी ए है। क्या है ये, यहाँ पे डी नहीं है, ए है। ठीक है, ए है, जब भी बोलूं यार डी तो दे रखा है। ठीक है, तो ए है वो यहाँ पे, सॉरी बाई मिस्टेक। तो एन का मान आ गया, अब ए का मान याद करना है। तो जो एन का मान है, अब इसमें रख दो ना समीकरण 1 में। देखो यहाँ पे एन का मान रखो, ए का मान डायरेक्ट आ जाएगा। तो एन का मान लिखो, एन का मान समीकरण 1 में, और समीकरण 1 क्या है हमारा, ए बराबर 6 माइनस के 2n, यही तो है, बस रख दो यहाँ पे। तो a बराबर 6 माइनस के 2, n का मान कितना आएगा 7। तो a बराबर 6 माइनस के 7 तो 14, तो a बराबर बचा माइनस के 8। तो a का मान आ गया कितना, माइनस के 8, और n का मान आ गया 7। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा वो तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते अब हम, ठीक है अब जाना पड़ेगा यार, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 9 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्या दे रखा है इसमें, तो दे रखा है a बराबर 3 पहला पद, n बराबर 8, n का मान 8 दे रखा है, s यानी कि योग दे रखा है 192 और d ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर समझो, s n तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे कुछ ऐसे तो दे नहीं रखा है कि कितने पदों का योग है, बस सिंपल सा वो दे रखा है s यानी कि योग 192 कितने पदों का, ये दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे एक बात बता दूं, n का मान दे रखा है 8, तो यहाँ पे जो ये योग दे रखा है ना, वो 8 पदों का ही दे रखा है। कितने पदों का दे रखा है, 8 पदों का ही दे रखा है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इतना ध्यान रखना, n का जितना मान है उतने ही पदों का योग यहाँ पे दे रखा है 192, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप बोलोगे हाँ क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझो कि यहाँ पे 8 पदों का योग तो दे रखा है 192, ठीक है, लेकिन 8वां पद नहीं दे रखा। 8 पदों का योग दे रखा है यहाँ पे 192, लेकिन 8वां पद नहीं दे रखा है 8। अगर ये दे देता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते अंतिम पद वाला, क्योंकि अंतिम पद ये हो जाता। नहीं दे रखा है तो कौन सा लगाना पड़ेगा, हमें ये वाला लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लगाएंगे तो एस एन वाला लगाएंगे तो बराबर n बट्टे 2, ठीक है, और कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d वाला यूज करना पड़ेगा, योग दे रखा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे n का मान तुम्हें पता है कितना है, 8 है, बराबर 8 बट्टे 2, ठीक है। कोष्टक में 2 इंटू ए का मान भी पता है कितना है, 3 है, प्लस एन का मान भी पता है 8, लेकिन डी का मान नहीं पता, वही तो याद करना है। और एस 8 यानी कि 8 पदों का योग कितना है, 192, इसका मान यहाँ पे आ गया, 2 से 8 गया 4 बार, और ये अंदर 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, प्लस 8 में से 1 गया 7 डी, तो ये आ गया 7 डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 से ये कट रहा है तो काट लो, 4 से ये कट रहा है तो काट दो, ये 4 गुणा में है इस पूरे कोष्टक के, तो इधर भाग में भी तो आ सकती है, आ गई। इधर क्या बचा, 6 प्लस के 7 डी, ठीक है, ये बचा। 4 से इसको काटो, चौक 16 चौट 32, इतना आ गया, तो 6 प्लस 7 डी। अब 6 को इधर और ले आओ, तो माइनस के 6 बराबर 7 डी। अब 48 में 6 गया तो 42 बराबर 7 डी। अब डी का मान निकालोगे यहाँ से, तो देखो 42 बराबर 7d है, डी का मान निकालोगे तो 7 गुणा की 42 के भाग में जाएगी, तो कट के आएगा डी का मान 6। तो वही तो उसने पूछा है कि डी ज्ञात कीजिए, तो डी का मान आ गया 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो मिला ही नहीं अभी तक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये तो क्लियर है। तो अब हम चलते हैं इसके 10वें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की। देखिए अब आपके सामने जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां क्वेश्चन, भाई कितना बड़ा था क्वेश्चन, 3 है टोटल 10 क्वेश्चन, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। फालतू की चीजें दे रखी है, कुछ नहीं। देखो तो 10वें की अगर बात करें तो एल, एल क्या है, अंतिम पद दे रखा है 28, ठीक है, और एस 144 यानी कि योग दे रखा है 144, और कुल 9 पद हैं, यानी कि कुल कितने पद हैं, 9 पद हैं, तो एन का मान दे रखा है 9, ठीक है। और ए ज्ञात करना है, यानी कि पहला पद ज्ञात करना है। एक चीज समझो, अगर एपी में कुल 9 पद हैं, कुल 9 पद है, यानी कि अंतिम 9वां पद है, ठीक है, अंतिम कौन सा पद होगा, 9वां पद है, और अंतिम पद 28 है, यानी कि जो 28 है वो कौन सा पद है, 9वां पद है 28, ठीक है, 9वां पद ही क्या है, 28 ही है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इतनी बात। और सम दे रखा है 144, तो कुल 9 ही पद हैं, तो योग भी तो यहीं तक देगा, 9वें पद तक तो योग देगा, ठीक है। 144 यानी कि जो योग दे रखा है टोटल 9 पदों का दे रखा है, 9 ही पद है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अंतिम पद पता है, अंतिम पद पता है तो कौन सा लगेगा, ये वाला, कौन सा, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एल, ये लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब एन का मान आपको पता है कितना है, 9, क्योंकि कुल कितने पद है, 9 ही पद तक का योग दे रखा है, तो एस 9। अब एन का मान 9/2, ए का मान आपको नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है, ए यानी कि अंतिम पद पता है आपको 28, ठीक है। बस कर दो सॉल्व। S9 का मान कितना, 144 है, रख दो यहाँ पे, ये 9 से नहीं कट रहा, बट्टे 2। अब देखो अंदर कुछ भी ये भी नहीं कट रहा, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 9 से ये कट रहा है, ठीक है, 9 से ये कटेगा, 9 1 9, 9 6 54 16 बार, तो इधर क्या बचा, 1/2 कोष्टक में a प्लस 28, ठीक है। अब ये तो गुणा की अगर कैंची गुणा करोगे तो ये यहाँ पे गुणा होगा तो 16 दूनी 32, एक का उधर गुणा होगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 28 ये बचेगा, ठीक है। अब इधर सॉल्व करोगे तो 32 में से इधर आके 28 माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 28 32 में से 28 जाएगा तो 4 बचेगा, ए का मान कितना आ गया 4,
ठीक है, ऐसे लिख दो ए का मान कितना है 4। तो इस तरीके से आप ए का मान आसानी से ज्ञात कर सकते थे, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन 3 के सभी 10 सवाल जो है खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, सब समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। अगर आपको सारी चीजें क्लियर है, क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।